हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनल जो है क्लास 8 का जो आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो आ चुका है। SA1 यानी कि जो आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला है स्कूल में, ठीक है। तो उसका जो हम लोग है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% जो इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जो इस वीडियो को जो देखिए क्लास 8 है, ठीक है। टेस्ट की तरह की, क्योंकि आप लोग अगर आप लोग आधा सिलेबस आप लोग अपना हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके एक तरह से टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक में जो है कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो बोलिएगा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। केंद्रक में है ना, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है ना, जैसे कि ये होता है आपका कोशिका, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा है, तो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा जो है एक एकल कोशिका, मतलब इसमें कोशिका क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही कोशिका में होता है, क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, या फिर अवशोषण या उत्सर्जन, ये सभी होता है, ठीक है। एक ही कोशिका में सारी चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, ठीक है। तो कोशिका का जो है सर्वप्रथम खोज कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था, 1665 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और किसने खोज किया था ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, समान कोशिका का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी है ना, क्या हो जाएगा, उत्तक, ठीक है। समझ में आ रहा है। कोशिका, बहुत सारी कोशिका के समूह से क्या बनते हैं, है ना, बहुत सारी जो कोशिका है उससे मिलकर के क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनते हैं, तो बोलेगा सर अंगक बनते हैं। और बहुत सारे अंगक मिलकर के क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं बताइएगा, बहुत सारे अंगक मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र, क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, है ना। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनते हैं, तो बोलेगा जीव बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिएगा, एक अधातु जिसमें चमक होता है, मतलब धातु में तो चमक होता है, आप लोग को बता दें, एक अधातु जिसमें चमक होता है तो कौन सा है, आयोडीन, है ना। ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट, ठीक है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर, ठीक है, किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो पिघलाकर यानी कि धातु को पिघलाया जा सकता है, आप लोग को तो पता होगा। तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपको बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लोहा क्या है आपका, धातु है, लोहा को पिघला करके आप पिघला सकते हैं ना, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 7 क्या कर रहा है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया है। तो थर्मामीटर में कौन सा धातु का उपयोग किया है तब बताइएगा। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोशिका का जो है ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है, ठीक है। नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसका, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में 10, ठीक है। 10 क्या दिख रहा है ना, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में 11 क्या दिखेगा, है ना, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिखेगा, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो जो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि जो वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस है ना, कोई भी वायरस होता है वो कितने कोशिकीय के होते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देख पा रहे 13 नंबर क्या है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक धातु पे दूसरा धातु का परत चढ़ जाता है, यानी कि जैसे आप देख पाते हैं कि जो साइकिल का जो घंटी होता है या फिर साइकिल का जो हैंडल होता है वो क्यों चमकते रहता है, ठीक है। तो उसमें कुछ परत चढ़ाया जाता है ना, या फिर नकली जो ज्वेलरी आप देखते हैं, ठीक है, तो वो चमकता क्यों है, तो उस पर परत चढ़ा होता है किसका, है ना। और उसी क्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा, है ना। क्वेश्चन जो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। LED का पूरा नाम
सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्या है आप लोग को बोलिएगा, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो क्वेश्चन जो 14 का जो आंसर हो जाएगा फुल फॉर्म बताया जा रहा है, ठीक है। तो फुल फॉर्म से इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोग का 8 का बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, ठीक है। 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसमें विद्युत पास होता है, यानी कि एल्यूमिनियम धातु में विद्युत पास होता है। एल्यूमिनियम धातु है, लकड़ी कोई धातु है क्या, रबर कोई धातु है, प्लास्टिक कोई धातु नहीं है ना, बी राइट हो जाएगा। 16 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या देखिएगा, एक विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसे उसके तंतु किस प्रभाव के कारण है ना रेशनी, ठीक सॉरी रोशनी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो तंतु यानी कि तार होता है, तार जो है किस प्रभाव के कारण जो है रोशनी, तंतु मतलब समझ रहे, कोई बल्ब हो गया, बल्ब है ना, बल्ब देख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए क्या है ये आपका, एक मिनट सॉरी है ना, देखिए बल्ब फिगर बनाते हैं हम, जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब का जो ये तंतु होता है ना, तो किस है ना प्रभाव के कारण जो है ये चमकता है, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो समझिएगा क्वेश्चन जो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रभाव, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट आता है, जिसके कारण जो है ये बल्ब जल जाता है। आप 100 वाट का बल्ब में देखिएगा, आपको जो है वहाँ पे तार जैसा दिखेगा, ठीक है, लगा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिखेगा, जो जीव शिशु को जन्म न देकर अंडा देता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अंड परजक कहते हैं, ठीक है। तो अंडा से ही आप रिलेट कर लीजिएगा, आंसर तो सामने ही दिख रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मादा के शरीर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है यहाँ पे, है ना, एक ठीक है युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना, एक होती है बस, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिएगा, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, है ना। 20 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी, नर और मादा दोनों, ठीक है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है, ठीक है। मादा जनन अंग में, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, कितना होती है आप लोग को बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है देख पा रहे हैं, एक ही होगा, है ना, कितना होता है, एक जोड़ी अंडाशय होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्या कर रहा है, बल का मात्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखिएगा, पेशीय बल कैसा होता है, ठीक है, पेशीय बल कैसा होता है, ठीक है, आप लोग को बताना है। 23 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, संपर्क बल होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या देखिएगा, हमारे चारों ओर के वायु के वातावरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे चारों ओर जो वायु है उसके उस वातावरण को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, वायुमंडल कहते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। 25 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या होता है बताइएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल दबाव क्या होता है, घटता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा ठंडा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वायुमंडल दबाव क्या होता है, घटता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, है ना। 26 क्या है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है कौन सी ईंधन का, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा से जलता होगा, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन, ठीक है। बट इसका अभी शायद उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 क्या है, वर्षा के जल के साथ, है ना, अम्ल तथा अम्ल का पृथक कर गिरना क्या कहलाता है। 27 का जो आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, है ना, जिसके कारण क्या होता है, ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो गया, ठीक है, आप लोग देख पाते हैं। 28 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे, इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं आप लोग को बताना है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी, लकड़ी क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है, जैसे कोयला हो गया, कोयला क्या जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम क्या है जीवाश्म, है ना, प्राकृतिक से, क्योंकि ये सारे जमीन से प्राप्त होते हैं, तो जो जमीन से प्राप्त होते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से। लकड़ी तो है ना प्राकृतिक रूप में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं होते, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिएगा, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, आग बुझाने के लिए कौन सा, जल, है ना, सिंपल सी बात है। देखिए हर जगह जल का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे विद्युत है तो उसमें जल का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें किसका उपयोग करेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 30 नंबर क्या है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, ठीक है,
वाहनों के लिए जिसमें सबसे कम प्रदूषण हो, कौन सा है? पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीएनजी। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ठीक है, जो कि आप लोग एग्जाम में पक्का हिट करेगा, है ना, जरूर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।